भैया एक चीज़ है, देखो हमारे गली में तो कोई काम नहीं है। मच्छर इतने हो जाएंगे, अब दुनिया भर के मच्छर होंगे। यहाँ सिविल लाइन नहीं है इसमें गली में। जब नदी का पानी आता है तो लोग घर में घुस जाता है, किसी सिलेंडर किसी बिस्तर सब कुछ गीला हो जाता है। नमस्कार, मैं आकाश देसवाल और आप देख रहे हैं आपका वार्ड। इस शो में हम देहरादून के सभी 100 वार्ड की पड़ताल करेंगे, क्योंकि जनता एक प्रत्याशी को चुनती है, अपना बहुमूल्य वोट देती है और ये सोचकर चुनती है कि वो प्रत्याशी, वो पार्षद आने वाले 5 साल के लिए उसको अपने अंडर में आने वाली सभी सुख सुविधाओं का लाभ दे सके। अब आपके क्षेत्र में क्या कार्य हुआ है और जो आपका पार्षद है वो आपकी उम्मीदों पर खरा उतरा है या नहीं, इस शो में हम यही सब दिखाने की कोशिश करेंगे। और इस शो में सबसे पहले पड़ताल करेंगे वार्ड 18 इंदिरा कॉलोनी की, तो बने रहिए हमारे साथ। वार्ड 18 इंदिरा कॉलोनी। प्रमुख जगह कन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी एसटी एग्नेस इंटर कॉलेज, विवर्ली पब्लिक स्कूल। सीमा नेशविला रोड से नवविहार रोड तक, गढ़वाल सभा से लेकर नाला और बिंदल राव तक। पार्षद सविता सोनकर, कांग्रेस। क्राइम पेट्रोल की टीम ने इंदिरा कॉलोनी वार्ड की पड़ताल शुरू की नेशविला रोड से मिलती हुई सीमा से। इस वार्ड में छोटी से लेकर बड़ी सभी तरह की सड़कें ठीक अवस्था में थी। हालांकि कुछ सड़कों में गड्ढों से लोग काफ़ी नाराज दिखाई दिए। क्राइम पेट्रोल की टीम ने वार्ड में पड़ताल शुरू की तो यहाँ एक गली के लोगों में पार्षद को लेकर काफ़ी आक्रोश था। यह आक्रोश था गली में बनाई गई ऊंची नालियों को लेकर और घरों के पास फेंके जाने वाले कूड़े को लेकर। हमने लोगों से पार्षद को शिकायत करने का जैसे ही सवाल किया, उन्होंने जो बताया उसे सुनकर हम हैरान रह गए। लोगों का कहना था कि पार्षद को कई बार इसकी शिकायत कर चुके हैं, पर पार्षद हमारी सुनने को तैयार नहीं है। लोगों का कहना है कि हमने पार्षद को लेकर पुस्ता बनाने का भी आवेदन दिया है, पर पार्षद इस जगह को सरकारी बताते हुए हमारे काम को करने से मना करता है। हमारे गली में तो कोई काम नहीं है, ठीक है। अच्छा। अब और जगह करवा रहे, वो भी दिख रहा कि अच्छा करवा रहे, ऐसा नहीं है कि नहीं करवा रहे। लेकिन हमारे गली के लिए देखो, हमने सब कुछ के लिए बोला, नाली के लिए, नदी के लिए, कोई पार्षद नहीं सुना। जो पहले बने वो भी नहीं सुने, जो अब बने वो भी नहीं। मच्छर इतने हो जाएंगे, अब दुनिया भर के मच्छर होंगे और घरों में जाते हैं, कोई वो नहीं है। और बदबू दुनिया भर की आती है। कोई कुत्ते मरे हुए फेंक जाता है, कोई बिल्ली मरी हुई फेंक जाता है, फिर हमें पैसे देके वो आगे डलवाने पड़ते हैं। एप्लीकेशन भी यहाँ से लिख के दिए थे, लेकिन उसकी सुनाई हो ही नहीं। एप्लीकेशन इसी चीज को लेकर? हाँ, इसी चीज को, नाली के लिए। और यहाँ सिविल लाइन नहीं है इसमें गली में, ये सब लिख के दिए थे। और कूड़े के लिए भी लिख के दिए तो कोई भी सुनवाई नहीं हुआ। ये वार्ड छोटा है और ऐसे में अगर पार्षद छोटे वार्ड में भी कार्य नहीं कर सकते तो लोगों का गुस्सा जायज़ है। लोगों ने निगम वालों पर भी गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि निगम वाले मरे हुए जानवर को भी यहीं फेंक कर चले जाते हैं और इसका विरोध किया जाता है तो उल्टा उन्हें ही सरकार से जाकर बात करने की सलाह दी जाती है। लोगों ने पार्षद पर सीधे सीधे आरोप लगाया कि इस गली को छोड़कर सभी गलियों में पुस्ते का निर्माण कराया गया है। ये पीछे गली छोड़ के जो छोर से जो मकान है दूसरा, वहाँ पुस्ता डल चुका है। उससे 2-3 गली वहाँ भी पुस्ता डलिया। ये बॉबी चड्डा है, वहाँ भी नदी में पुस्ता डलिया। हमारे पास ये 2-3 नदी डली नहीं है। और जब नदी का पानी आता है तो लोग घर में घुस जाता है, किसी सिलेंडर किसी बिस्तर सब कुछ गीला हो जाता है और बहुत समस्या होती है और बिजली खंभे तक गिर जाते हैं। पार्षद को भी हमने कितनी बारी बोल चुके हैं बेटा, लेकिन वो एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं। बताओ फिर आगे गर्मी आ रही है, हमारे तो छोटे छोटे बच्चे हैं भाई, है ना। हम जो हैं अभी इंदिरा कॉलोनी वार्ड नंबर 18 की पड़ताल पर निकले हैं और यहाँ जो मेन गलियाँ हैं वो तो सब अच्छी हैं, लेकिन जैसे हमने अपनी पड़ताल को और गहरा किया और हम लोगों के बीच पहुँचे तो हमें एक ऐसी जगह मिली जहाँ के लोग काफ़ी नाराज़ हैं और उस नाराज़गी का कारण आप मेरे पीछे देख भी सकते हैं। ये ऐसी जगह है जहाँ पर मतलब कूड़े का भंडार कहें या कूड़े का भंडार कहना भी शायद छोटा होगा इसके लिए। यहाँ पर जो लोगों का कहना है, जो स्थानीय लोगों का कहना है वो ये है कि यहाँ पर अगर कोई जानवर भी मर जाता है तो भी उसको यहाँ डालकर चले जाते हैं।
इससे आसपास जो गलियों में वो मच्छरों की पैदावार ज़्यादा होती है, जिससे यहाँ डेंगू का खतरा बराबर बना रहता है। लोगों का कहना है कि पार्षद को बहुत बार इसकी कंप्लेन भी की, लेकिन पार्षद है कि सुनने का नाम नहीं लेता। हमारी टीम ने इंदिरा कॉलोनी की पड़ताल की और यहाँ के लोगों की समस्याओं को सुना। समस्याओं को सुनने के बाद बारी थी क्षेत्रीय पार्षद सविता सोनकर से जवाब तलब करने की। हालांकि पार्षद उस समय मौजूद नहीं थे, जिस पर पार्षद ने हमें 2 दिन बाद का समय दिया। तो आइए अब आपको सुनाते हैं क्या कहना था पार्षद का। सबसे पहले मैं क्राइम पेट्रोल का धन्यवाद करती हूँ। और हमने बहुत सारे जो काम उनके पहले प्रूव में रुके हुए थे, सारे काम वार्ड हमने कराए वार्ड में। मैम, कौन कौन से कार्य हैं जो रुके हुए थे, थोड़ा उनको एक्सप्लेन कर दीजिए। कार्य तो बहुत रुके हुए थे। क्षेत्र में गंदगी बहुत थी, पहले नालियाँ टूटी हुई थी, पुश्ते नहीं बने हुए थे, जाल भी नहीं बने हुए थे, और जो नदियों में पानी भर जाते थे जिस कारण वहाँ हमने पहले पुश्ते लगवाए सबसे पहले। फिर उसके बाद जो गलियों में काम थे बनाने के, जाल लगवाने के, क्योंकि जाल ना लगने से गंदगी बहुत थी पहले। जब से हमने क्षेत्र में जाल लगाए तो उससे गंदगी बहुत ही कम है। जो जानवर पालते थे, सारे जानवर फिरते थे, अब वो भी नहीं, सब खत्म। मैम, कुछ समस्याएं ये भी रही हैं, जब हमने पिछली गली में लोगों से बात की, एक गली में पुश्ते का निर्माण नहीं है और लोगों में उस पुश्ते को लेकर काफ़ी आक्रोश है। उनका कहना है कि यहाँ इतना कूड़ा है, जो नगर निगम वाले हैं वो भी कूड़ा यहीं डालकर चले जाते हैं। उनका आरोप यहाँ तक है कि कोई जानवर मर भी जाता है तो भी वो उसको यहीं डालकर चले जाते हैं। इससे लोगों में काफ़ी आक्रोश है और उन्होंने आपको शिकायत भी की है कई बार। जी, पहले जब जानवर मरे थे बीच में तो उनको दबवाया गया था निगम के कर्मचारियों से, गड्ढे खोद कर नमक डलवा कर उनको उस टाइम पे बहुत। अब ये जानवर पालते हैं, खुद ही डाल देते हैं नदी में। जब जानवर पाल रहे हैं तो जब अगर जानवर मरता है तो उसको गड्ढे में दबवाना चाहिए ना, उनके ही जानवर है, वही लोग डालते हैं वहाँ, और दूसरा कोई नहीं आता बाहर का डालने वाला। उन लोगों का सीधा सीधा यही आरोप है कि नगर निगम वाले आते हैं, कूड़ा डालते हैं। अगर हम उनको मना भी करते हैं तो भी वो इसी चीज़ को बोलते हैं कि आप पार्षद से बात कीजिए, हमसे कोई बात करने की ज़रूरत नहीं है। लोगों का ये आरोप है। निगम की गाड़ी लगवा रखी हमने और गली गली रिक्शे भी लगवा रखे हैं। निगम की गाड़ी मेरे ऑफिस के सामने आती है, सारा कूड़ा इकट्ठा होता है यहाँ, निगम गाड़ी लेके जाती है। दूसरी उन लोगों की जो शिकायत थी वो नाली को लेकर थी कि नाली इतनी ऊंची बना तो दी, लेकिन उसको ढकाया अभी तक नहीं गया है, जिससे जो छोटे बच्चे हैं वहाँ खेलते हैं, उनके गिरने का डर रहता है बहुत ज़्यादा। पहले तो नालियाँ बहुत ही गंदी थी वहाँ की, वहीं के लोग कूड़ा ढेर लगा देते थे उसमें। अब तो हमने अच्छे से बनवा दी है, तब उनका अब क्या करें, अब निगम में आती है, सफाई करके सब लेके जाते हैं कर्मचारी। नहीं, उनका जो आरोप है वो नालियों को ढकने को लेकर है कि नालियाँ अभी तक ढकी नहीं गई। सारा तुरंत थोड़ा होगा, जब निगम का काम पास होता है उस तरीके से हम काम करवाते रहते हैं। नहीं मैम, बजट आता है ना तो हम उसी तरीके से काम होता है। फिर नहीं, अगर कहीं किसी गली में अगर हम गली का निर्माण करते हैं, नालियाँ बनाते हैं, तो हमारे हिसाब से तो 5 साल काफ़ी हैं कि उस नाली को जो ढकने का कार्य हो जाए, अच्छे तरीके से उसमें काम हो जाए। बजट के हिसाब से करते हैं ना, अब हम जैसे बजट आता है ऐसे काम होता रहता है हमारा। दूसरा, कुछ लोगों ने ये भी आरोप लगाया है उसी गली के कि जो पुश्ते का निर्माण जो नहीं हो रहा है, ये इस कारण है कि ये सरकारी जगह आप लोगों के द्वारा बताई जाती है। ऐसा कुछ है वहाँ पर? तो वो तो सरकारी जगह का है, नदी की जगह है, वो तो घेरी भी उनकी। तो उसमें पुश्ते का निर्माण फिर कब तक है कि लोग चाहते हैं ये कि आपसे सीधा सीधा? नदियों के अंदर जो हमारे क्षेत्र के लोग जो रह रहे हैं, तो हम लोगों ने भी काफ़ी प्रयास किया है कि वहाँ पे जो है पुश्ता बन जाए, मगर वो नदी बहुत चौड़ी पहले थी कभी, अब जो है वो छोटी सी हो गई। बिंदाल नदी का जो पीछे का फोर्स है पानी का इतना तेज़ आता है कि लोगों के घरों में घुस जाता है, क्योंकि पानी का फोर्स इसलिए आता है तेज़ क्योंकि पीछे से राजपुर से पूरा पानी आ रहा। अब लोगों ने नदियों में घुस के मकान बना लिए हैं। पहले जो सरकारी पुश्ते लगे थे उस पुश्ते के आगे भी बढ़ के लोगों ने मकान बना लिए हैं। तो अब पानी को जब रास्ता नहीं मिलेगा तो वो जो है लोगों को घर में भी जाएगा। हमने कला में पहले भी प्रयास किया पुश्ता लगाने के लिए, मगर कला में हमारे को जो है इतना बजट ही नहीं है कि नगर निगम से कि हम जो है पुश्ता लगवा लें। ये काम तो पुश्ते के जो बड़े बड़े काम होते हैं तो विधायकों का, सांसदों का होता है। सारे काम अगर पार्षद कराएगा तो विधायक और सांसद की तो आवश्यकता ही नहीं है। फिर वार्डों में के अंदर, वार्ड के अंदर आप क्राइम पेट्रोल के माध्यम से आप घर घर जाइए, पूरे वार्ड के अंदर आप घूमिए और वहाँ देखिए कि पहले ये जो इंदिरा कॉलोनी एक मलिन बस्ती कहलाई जाती थी, आज ये मलिन बस्ती किसी एंगल से भी नहीं दिखाई देती।
हमारी टीम ने वार्ड 18 इंदिरा कॉलोनी की पूरी पड़ताल की। आपको पूरी यथावत जो इस क्षेत्र की स्थिति है वो दिखाया। आपने यहाँ के लोगों को सुना, यहाँ के पार्षद को सुना। अब ये आपको तय करना है कि आपके क्षेत्र में विकास हुआ है या नहीं। इस पड़ताल में इतना ही। अगले वार्ड की पड़ताल में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक देखते रहिए आपका वार्ड और हमारे चैनल क्राइम पेट्रोल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।